संपूर्ण विश्व के महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य, जिनको सभी विषयों में पारंगत हासिल थी, उनका कहना है कि मूढ़ शिष्य को ज्ञान देने, दुष्टा या व्यभिचारिणी स्त्री का भरण पोषण करने अथवा उसे संरक्षण देने और दुखी व्यक्ति से मेल मिलाप करने से विद्वान व्यक्ति भी धर्म संकट या कष्टों से घिर जाता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य का ऐसा मानना है कि यदि शिष्य मूढ़ बुद्धि है तो उसे ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं। कारण ये है कि उसकी बुद्धि में ज्ञान समाएगा ही नहीं। यदि उसने ज्ञान प्राप्त कर भी लिया तो वह दूसरों का अहित ही करेगा। इसके लिए एक बंदर और पक्षी बया की कहानी सर्वविदित है, जो कि पंचतंत्र में वर्णित है। इस कहानी में बया मूर्ख बंदर को सलाह देती है कि वह भी घर बना ले, लेकिन बंदर उसकी सलाह तो मानता नहीं है, बल्कि उसी का घोंसला तोड़ देता है। और इसी तरह दुष्टा स्त्री का भरण पोषण करने से भी विद्वान व्यक्ति दुख को ही प्राप्त करता है। दुखी व्यक्ति से मेल मिलाप करना भी दुख का कारण बनता है। यदि व्यक्ति संक्रामक रोग से दुखी है तो उससे मिलने जुलने पर वह रोग स्वयं को भी लग सकता है। इसी तरह जो धन न होने के कारण दुखी है तो वो व्यक्ति हर समय धन का ही रोना रोता रहेगा। ऐसा करके वह स्वयं तो दुखी होता ही है, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति को भी मानसिक वेदना पहुंचाता है। अतः विद्वान व्यक्ति को इनसे दूर ही रहना हितकर है। आचार्य चाणक्य अपने दूसरे श्लोक में कहते हैं, दुष्टा स्त्री, धूर्त मित्र, मुंहफट नौकर तथा ऐसे घर में रहना जहाँ सांप रहते हैं, ये सब मौत के ही दूसरे रूप हैं। अर्थात ऐसे लोगों के मध्य रहने वाला व्यक्ति तिल तिल मृत्यु मुख की ओर अग्रसर होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। व्याख्या। चाणक्य न केवल राजनीति के ही आचार्य थे, वरन वे दूरदृष्टा भी थे। उनका कहना है कि जिस घर में स्त्री दुष्ट स्वभाव वाली हो, उस घर का स्वामी तिल तिल करके रोज मरता है, क्योंकि दुष्टा स्त्री स्वभावानुसार अपने पति का अपमान करती रहती है और अपमान भले ही किसी का भी हो, वो मृत्यु के समान होता है। इसी तरह धूर्त मित्र भी कभी विश्वसनीय नहीं होता। ऐसा मित्र कब और कहाँ आपको धोखा दे बैठे, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और यदि नौकर मुंहफट है, बात का तुरंत जवाब देता है, तो उससे भी सावधान रहना चाहिए। ऐसा नौकर कभी भी दुखदायी सिद्ध हो सकता है। और जिस घर में सांप हो, वहाँ रहना भी मृत्यु के पास रहना ही है, क्योंकि सांप का क्या भरोसा कि वो आपको कब डस जाए। ये सभी मृत्यु के ही प्रतिरूप हैं, अतः इनसे सावधान रहने में ही हित है। आचार्य अपने अगले श्लोक में कहते हैं, जहाँ आजीविका का साधन ना हो, दंड आदि का भय ना हो, लोक लज्जा ना हो, लोग कार्य कुशल ना हो, दान देने की भी उनमें प्रवृत्ति ना हो, तो ऐसे देश या स्थान में कभी नहीं ठहरना चाहिए। व्याख्या। चाणक्य ने पुनः 5 बातों पर बल देते हुए कहा है कि ऐसे स्थान या फिर देश में कभी नहीं रहना चाहिए जहां जीवन चलाने के लिए आजीविका का साधन न हो। ये सत्य है कि धन व्यक्ति की सर्वाधिक मूलभूत आवश्यकता है। धन के अभाव में ना तो वह गृहस्थ चला पाएगा, ना बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पाएगा। धर्म कर्म भी धन के बल पर ही होते हैं। अतः धन जीवन गाड़ी चलाने के लिए ईंधन के समान है। यदि ईंधन नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। इसी तरह जहाँ लोगों को राजदंड का भय न हो, वहाँ उच्छृंखलता रहती है। नित्य नाना प्रकार के अपराध होते रहते हैं, असामाजिक तत्व सिर उठाते हैं। ऐसे में सामान्य व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाता है। इतना ही नहीं, जहाँ लोगों में लोक लज्जा का भय न हो तथा लोग अपना काम भी लापरवाही से करते हों, दान तो कभी किसी को देते ही नहीं। ये सब बातें जहाँ ना हो, वहाँ व्यक्ति को किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहिए। आचार्य द्वारा लिखा गया अगला महत्वपूर्ण श्लोक, जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित को पाने के लिए भागदौड़ करता है, अथवा जो वस्तु उसे उपलब्ध हो उसे त्याग कर वह दूसरी दुर्लभ वस्तु को पाने के लिए ललायत रहता है, ऐसे व्यक्ति का अनिश्चित तो नष्ट है ही, बल्कि निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अर्थात दुर्लभ वस्तु की तो उसे प्राप्ति होती ही नहीं है, परंतु जो वस्तु उसे प्राप्त होती है वह वस्तु भी नष्ट हो जाती है। व्याख्या। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति की असंतोष प्रवृत्ति का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को उसी में संतुष्ट रहना चाहिए जो उसे उपलब्ध है। जो अनुपलब्ध है उसे पाने के चक्कर में उसे अनुपलब्ध की तो प्राप्ति नहीं हो पाती, परंतु जो उपलब्ध है वह भी हाथ से निकल जाता है। 2 बिल्लियों व बंदर की कहानी इसका अच्छा उदाहरण है। 2 बिल्लियों को कहीं से एक रोटी मिल गई, लेकिन वे बंटवारे के लिए एक बंदर के पास गई। वह बंदर धीरे धीरे करके उनकी सारी रोटी खा गया और फिर बिल्लियों को हताश ही लौटना पड़ा। इसीलिए व्यक्ति को जो कुछ भी उपलब्ध है उसी में उसे संतुष्ट रहना चाहिए। कहा भी गया है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। तो इन बातों को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखें और सांसारिक धोखे से बचें। बड़ी ही मशक्कत के बाद इन श्लोकों और इनकी व्याख्या को आपके सामने हम लेकर आ पाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।